हुसैन। और सद्दाम हुसैन जैसे राष्ट्रपति बनता है, इसे इस बात की भूख हो जाती है कि पूरे मुस्लिम लीडरों में ये सबसे सर्वोच्च जाना जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन से ज्यादा दबदबा उस समय मिस्र के कर्नल नासिर का था। तो सद्दाम हुसैन मिस्र के कर्नल नासिर को अपना आइडियल मानता था। लेकिन उस समय ईरान के रुहुल्लाह खमैनी भी बहुत तेजी से उभर रहे थे और टाइम्स मैगजीन ने उस वर्ष में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर यानी मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। और ईरान में दिन प्रतिदिन रुहुल्लाह खमैनी की वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। यह सद्दाम हुसैन देख नहीं पा रहा था। और दूसरा कि सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था और ईरान एक शिया कंट्री था। तो सद्दाम हुसैन जो था अचानक एक दिन उठा और 1980s को, जैसे यहाँ खमैनी की सरकार आती है उसके एक साल बाद 80 में, जब यहाँ पर ईरान में बहुत तेजी से टेंशन चल रहा था, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को बंधक बनाया था और यहाँ अमेरिका और ईरान में टसल चल रहा था। सद्दाम हुसैन ने देखा यही मौका अच्छा है, यहाँ पहलवी की सरकार गिरी है, रुहुल्लाह खमैनी आए हैं, साथ अमेरिका के लोगों को बंधक बनाए हैं, अमेरिका इन पर हमला करने वाला ऑपरेशन ईगल क्लॉ लाने वाला है, यही समय बहुत अच्छा है। तो 1980 के दशक में जब ईरान व्यस्त था तो ये अपने आप को सुप्रीम लीडर बनने के चक्कर में हमारा दबदबा ज्यादा रहे और खमैनी के प्रभाव को कम करने के लिए अचानक से हमला कर देते हैं सद्दाम हुसैन। कहा है सद्दाम का जरूरत था तारा हमला के लिए, अभी इनका उपाय करेंगे सर देखिए। और जैसे हमला करते हैं यह युद्ध हो जाता है खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत होती है 1980 में। और खाड़ी किसे कहते हैं? फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। तो जब भी इनमें से कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध को हम खाड़ी युद्ध कहते हैं। तो पहला खाड़ी युद्ध 1980 से 88 तक चला। ये अंदर तो प्रवेश कर गया यहाँ पर, और लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या हुआ, जैसे अंदर प्रवेश किया युद्ध फंसता गया, युद्ध फंसता गया। अब इसने कहा सद्दाम हुसैन ने कि इन देशों से, अरब देशों से, ये देखो भैया तुम सुन्नी हो, यहाँ शिया का वर्चस्व चढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, हमें पैसे दो कि हम युद्ध करें, हमें पैसे दो कि हम युद्ध करें। तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा देने वाला था कुवैत। कुवैत खूब भर भर के पैसा दिया, कहा कि पैसा का कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख करोड़ दिया। और अमेरिका ने हथियार भी दिया, कहा मारो ईरान को। अब चूंकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी हो गई थी, रुहुल्लाह खमैनी आए थे, ये ईरान और अमेरिका के रिश्ते एकदम खराब हो गए थे, इसलिए अमेरिका भी इनडायरेक्टली सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहा था। अब बहुत लंबा युद्ध चला, यह युद्ध 8 साल खिंच गया। इस युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं आया। उसका रीजन ये था कि सद्दाम हुसैन इराक में से ईरान में घुस तो गए थे, लेकिन ईरान में इतनी पहाड़ियां हैं कि लड़ते लड़ते 8 साल लग गया, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। और यहाँ ईरान में खमैनी की सत्ता को और ताकत मिलने लगा। सद्दाम हुसैन सोचे थे कि खामेनी की ताकत को कमजोर करेंगे, चाचा के ऊपर उल्टा भारी पड़ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। 8 साल युद्ध गंवाने के बाद दोनों को वही समझौता हुआ कि भैया हम भी अपनी सेना पीछे करते हैं, आप भी पीछे हटिए। तो ये भी पीछे हट गए, ये भी पीछे हट गए यहाँ पर। और इस युद्ध में इराक का बहुत पैसा लॉस हुआ, उसकी बहुत सारी आर्मी और हथियार गोले बारूद बर्बाद हुए और दोनों देशों में 20 लाख लोग मारे गए। ईरान और इराक मिला के 20 लाख लोग मारे गए। और इस पहली खाड़ी युद्ध में 1980 से 88 के बीच हुआ। यह केवल सद्दाम हुसैन का सनक और घमंड था, जो अरब देशों में यह अपने आप को सबसे पावरफुल दिखाना चाहता था और चाहता था मुसलमानों का सबसे सर्वोच्च लीडर बन के उभरे और मुसलमान इसी इराक को अपना लीडर लेके चले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसको उल्टे लॉस लग गया इस प्रथम खाड़ी युद्ध में। अब इसके ऊपर इतने कर्ज का बोझ आ गया, बेचारा सद्दाम हुसैन को पहली खाड़ी लड़ाई लड़ के कुछ मिला नहीं, उल्टे 2 लाख करोड़ का इसका खर्चा हो गया। अब सद्दाम हुसैन में देखिएगा क्या हुआ, ये जो 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो कुवैत कह रहा है हमको वापस करो जो तुम्हारा 8 साल लड़ाई में खर्चा हुआ है। तो सद्दाम हुसैन कह रहा है हम खर्चा कैसे करेंगे भाई, हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, अरब के लिए लड़ रहे थे, यूएई के लिए लड़ रहे थे, हम शिया सुन्नी में लड़ाई लड़ रहे थे, हम सुन्नी है वो शिया है, ऐसे लड़ाई हो रही थी, तो हमसे ये पैसा काहे मांग रहे हो, एक काम करो ये पैसा माफ कर दो, और कुवैत कराना ना ये लोन है हमको वापस दो। ये बताइए 2 लाख करोड़ रुपया, 80 बिलियन डॉलर रुपया कह रहा है कि मेरा माफ कर दो यहाँ पर सद्दाम हुसैन। अब ये दोनों में झगड़ा हो गया, कह रहा है कि भाई हम अरब एकता के लिए लड़ाई लड़े, हमें चैरिटी करके माफ कर दो।